नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। सर मैं सुनैना बात कर रही हूँ प्रेफर के बिहार से। आपका पेमेंट नहीं हो रहा प्रेफर का, क्या इशू आ रहा है? मैडम अभी 5-5 रुपए वाले 3 पैकेट पैसा तो देके गया मैं आपको वेफर का। क्या सर? मैंने 3 पैकेट लिया, आपको 15 रुपए चेंज तो मैंने दिया था वेफर का। कौन सा पेमेंट बाकी है? बट आर यू सेइंग सर, क्या बोल रहे हो आप? वो आपने बोला ना वेफर का पैसा बाकी है, मैं तो दिया 15 रुपए अभी मैडम आपको। सर आई सेड दैट प्रेफर नॉट प्रेफर। ओह आई एम सॉरी मैम, यू सेड दैट प्रेफर। ओके फाइन Yeah, प्रेफर prefer. फाइनेंस। ओके मैडम, सॉरी So what सॉरी is the issue? मैम। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी मैम? Yeah. प्लीज मैम हिंदी में बात कीजिए ना। आपकी Okay, इंग्लिश बहुत बोलिए। पावरफुल है, मतलब वो रशियन लोग बोलते हैं ना वैसे इंग्लिश इतना मैं आपके सामने टिक नहीं पाऊंगा। ओके ओके सर। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है मैडम आपकी, मतलब इंग्लिश में आपने सामने वाले को घायल कर दिया, खत्म, बाय बाय टाटा हो गया। बोलिए मैडम। सर बताइए क्या इशू है सर? इश्यू तो मैडम मैं खुद ही हूँ, पैदा हुआ तब से। क्या इश्यू बताऊँ आपको? सर आपका मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, लास्ट 4 मंथ्स का ओवरड्यू है। जी ऐसा क्यों? मैडम, अभी इसको मेरा टोटल ओडी कितना है मैडम, जरा बताइए ना। टोटल ओवरड्यू ओडी भी आपका। बताइए, टोटल अमाउंट ड्यू भी बताइए, टीओडी भी बताइए, एमओडी भी ओके एमओडी तो भी बता दीजिए। तो सुनिए सर, आपने लोन अमाउंट लिया था 1,57,000 का। हाँ जी। ओके, डिसबर्स्ड अमाउंट आपका हुआ 1,56,999 का। हम्म आपका इंस्टॉलमेंट है 8,223 का। आपका ईएमआई था 24 मंथ का। ओके, तो आपका इंटरेस्ट आपको पता है, आपकी टोटल 24 मंथ की थी, आपकी 3 इंस्टॉलमेंट पेड हुई हैं। 12 जनवरी 2024 से आपका लोन स्टार्ट हुआ है ना? तो सर क्या इशू आ रहा है, क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हो? सिविल स्कोर क्यों खराब कर मैडम रहे हो आप एक्चुअली सिविल मैं अपना? खुद देखो मैडम, कोई भी जानबूझ के अपना सिविल खराब नहीं करेगा। एक्चुअल हम्म, प्रॉब्लम क्या हुआ है मैडम, मेरे मल्टीपल डेप्थ है, कुछ मेरा बड़ा फंड कहीं पे स्टक हुआ है, तो वो रिलीज होने में। मल्टीपल डेट आपके? हाँ जी मैडम, 55 to 60 लाख का डेप्थ है मैडम, और प्लस मेरा पर्सनल डेप्थ है ओके 15 से 20 लाख रुपए का, जो मैंने अरेंज कर करके, जो बोलते हो ना आप अरेंज करो फ्रेंड फैमिली सर्कल से, तो एक भरने के लिए दूसरा, दूसरा भरने के लिए तीसरा, तीसरा भरने के लिए चौथा, ऐसे लाइन लगा दी। क्यों सर, आपका कोई बिजनेस है, आप कोई जॉब नहीं हाँ करते मैडम, हो? मैं जॉब भी करता था प्लस मेरा बिजनेस भी था, बट बिजनेस में क्या हुआ मैडम, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। 52 लाख रुपीज फ्रॉड का हुआ फ्रॉड है हुआ है। हाँ जी मैम, जिसकी आपका? मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी की है। अगर आपको चाहिए तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। इन बिटवीन मैडम कुछ ओके, मेडिकल इमरजेंसीज भी आ गई थी, मतलब समझो चारों बाजू से मुसीबत एक क्या साथ आई। क्या मेडिकल इमरजेंसी थी आपको? फैमिली मेंबर में थी मैडम। क्या इशू आ गया था, बता सकते हैं अब मुझे मैडम सर? मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि वो कुछ आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में लिखते हैं, डॉक्टर का राइटिंग तो समझ में भी नहीं आता। नहीं, आप मेरे को ये बताइए बस कि उनको क्या दिक्कत आई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, बस मुझे ये बताइए। मैं चेस्ट में आपसे प्रॉब्लम था मैडम। प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांग रही आपसे। हम्म ओके, चेस्ट में प्रॉब्लम था ये बोल रहे हैं। जी, किसको प्रॉब्लम थी? और मिसिस को मैम। मिसेस को भी आपकी प्रॉब्लम? आप जी, कहाँ पर है वो? मेरे साथ में ही होगी और कहाँ पे, छोड़ के थोड़ी ना जाएगी। अब ठीक है वो? हाँ जी। अब ठीक है वो? अरे मैडम अब ठीक है, अब चढ़ गई है सर के ऊपर, क्या करूँ, वो पहले ही ठीक थी। पहले ही ठीक गई वो? हाँ, जब गाड़ी खराब होती है ना तो गैरेज में पड़ी रहती है, जब उसको ठीक कराती तो दौड़ने लगती है, ऐसी सिचुएशन हुई है। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, देखो फिलहाल ये डेप्ट में फंसे, एक एक करके सबको पैसा भर के निकलना पड़ेगा। थोड़ा 1-1.5 महीने का टाइम दीजिए मैडम, तो क्लियर कराएंगे जल्द से जल्द। 1-1.5 महीने का सर? हाँ जी मैडम, इतना मिनिमम लग सर सकता है। आप एक बात बताइए, हाँ आप जी। देखो आपका बिजनेस भी था है ना, हाँ आप मैडम, जॉब भी कर रहे होंगे, तो जॉब ऑब्वियस कर सी रहा बात था है, लोन मैडम, इतना जॉब कर इतना रहा लोन था लिया तो ऑब्वियस सी मैडम, बात है बताता हूँ मैडम। रेपुटेशन वाली कंपनी में ही कर रहे होंगे है ना? जी मैडम, रेपुटेटेड कंपनी होगी कोई आपकी। भी बैंक या एनबीएफसी फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो कस्टमर का फाइल चेक करके ही उसको लोन देगी मैडम। मैं खुद एक आईटी इंजीनियर हूँ बिल्कुल, मैम। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आप ऑब्वियस सी बात, आप किसी
रेपुटेड कंपनी में होंगे, है ना? था मैडम, अभी नहीं था, मैं एक्सिस बैंक में ही था। हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ सर, आपको पता है सिविल कितना मैटर करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं मैडम, देखो 900 सिविल स्कोर होने से अगर अटैक आया तो डॉक्टर बचाएगा या सिविल बचाएगा? सिविल सर, पता है क्या बात होती है, बताइए। आपको भी पता है सिविल अगर खराब कर लोगे तो इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलता। नहीं मैडम, ये आप गलत बोल रही हो। इन फ्यूचर क्यों लोन नहीं मिलेगी मैडम? अगर मेरा सिविल राइट नाउ मेरा खराब है तो बैंक और एनबीएफसी सबको पता होता है कि कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान की कंडीशन एक सरी की नहीं होती है मैडम। मेरा कुछ प्रॉपर्टी पड़ा है, अगर वो सेल आउट मैंने कर दिया, सेल आउट करके मैं अगर पूरा पैसा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ फोरक्लोज करता हूँ मैडम, तो मेरा सिविल ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। सर आपको नॉलेज तो पूरा है, लो देन कर लो बात। तब भी आपने सर पेमेंट नहीं करी। अरे लो, अभी तो आप मेरे को इंटेंशनली डिफॉल्टर बना दिए मैडम। मैंने तो आपको डिफॉल्टर बोला ही नहीं, मैंने तो नहीं आपको तो ये इसका बोला आपको मतलब ये हुआ, नॉलेज तो तो मैडम अभी आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या होता है? आपने बोला आपको नॉलेज मैंने पूरी है। अरे मैडम 2 साल के बच्चे को पूछेंगे ना कि ट्रेन कैसे चलती है तो बोलेगा इलेक्ट्रिक से चलती है। इसमें नॉलेज की क्या बात हुई मैम? सर देखो, आपने मुझे डेप्थ में जब बता दिया है हर एक चीज का, आप जो आप बता रहे हो, आप अच्छी प्रोफाइल पर थे, एनीथिंग जो आपने मुझे बताई, जी और मैडम। ऊपर से आपका अपना बिजनेस भी बता रहे हो। मैम मैं खुद IIBF सर्टिफाइड टू 3rd लेवल का मैनेजर लेवल का बंदा हूँ मैडम। हाँ, तो वही तो मैं फिर आपको बोलना चाह रही हूँ, तो जान आपको मैडम, नॉलेज पढ़ा पूरा है। लिखा होना, नॉलेज होना कोई गलत चीज तो नहीं है ना मैम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सर मैंने गलत आपको कैसे रोका, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है ना मैडम, एग्जैक्टली इतनी मस्त लैंग्वेज बोल रही है ना आप इंग्लिश में, तो मैंने आपको रोक दिया ना मैम। प्लीज आप हिंदी में कन्वर्सेशन कीजिए। हाँ, तो एग्जैक्टली सर मैंने आपको यही बोला, क्योंकि वही बात है, अगर आपको सब पता है देन आपका तब भी सिविल जाएगा तो आपको पता है इम्पेक्ट पड़ता है। देखो मैम कैसा होता है, मैंने मैंने ज़्यादा करके क्रेडिट कार्ड यूज़ किया मैडम। आपको भी पता है, आप 20% के ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ कर ली आपने और उसको टाइमली हम्म, पेमेंट आपने बिलिंग डेट से पहले नहीं किया, तो वो सिविल स्कोर तो हम्म, भी आपका खराब होने वाला है। तो मतलब कुछ देखो, मजबूरी तो ऐसी आ गई। सुनिए ना मैडम, मुझे क्लियर कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा मैडम, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो वो मैडम कुछ मेरी मजबूरी ऐसी आ गई थी। कोई भी देखो मैडम, जानबूझ के कोई भी आदमी गलत नहीं करता है। अगर मुझे गलत करना होता मैडम तो ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है। देखो मैं FPD कस्टमर तो नहीं हूँ ना। चेक करो आप, मेरा SOA चेक कीजिए मैडम। सर देखिए, मैं आपका सारी चीज समझ रही हूँ, है ना? जी। आपका मैं सर आपको इतना बताऊंगी, देखो आपने जब से लोन लिया है ना, हम्म। आपकी ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स है ना, वो ओवरड्यू चली गई हैं। आई नो दैट मैम, मैं समझ सकता हूँ। बट उस समय मैडम ओनली मैं ओनली 3 इंस्टॉलमेंट्स ही पेड हुई हैं। आई नो मैम, वही तो बोल रहा हूँ ना मैडम, FPD तो कस्टमर नहीं हूँ ना मैं। 3 तो मैंने किया, यहाँ वहाँ से अरेंज करके किया, बता तो रहा हूँ मैडम। अरेंज करो अरेंज करो, अरेंज करने के चक्कर में मैडम एक मेरा एक्स बकेट में केस गया, मैंने एक फ्रेंड से लिया, फिर नेक्स्ट मंथ वापस वो एक्स बकेट से कॉल आया, फिर दूसरे फ्रेंड से लिया, फिर तीसरे फ्रेंड से लिया। ऐसे मेरे 16 क्रेडिट कार्ड है मैडम, 5 PL, 3 मेरी CD है। अब कब बताइए। तक सर आप अपने फ्रेंड से बोरो करोगे? कब तक अपने फ्रेंड से लोगे? वही तो मैं आपका बता रहा हूँ मैडम, एटलीस्ट उसी भी के लिए तो मैंने अरेंज कुछ करना मेरा चाहिए प्रॉपर, ना। वही तो बता रहा हूँ ना मैडम, खुद अरेंज, मतलब कोई जादूगर तो हूँ नहीं मैडम कि जादू की छड़ी घुमाया, नींबू मिर्चा बांध दिया पैसा आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं मैडम। बताइए, हाँ, तो मैं अरेंज ही फिर बोल करना रही हूँ पड़ेगा। एटलीस्ट। अब जॉब करूंगा मैडम मैं, चलो मुझे 70,000 80,000 1 लाख रुपए सैलरी भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। बट वो 1 लाख रुपया मेरा, 1.5 लाख रुपया तो मिनिमम ड्यू में जाएगा मैडम। तो मैं 200 साल तक नहीं भर पाऊंगा ये पैसा। तो कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, वही सेल आउट करके एक एक को मुझे या तो फर के फोरक्लोज करना पड़ेगा या सेटल करना पड़ेगा। दो में से एक ही ऑप्शन बचे हैं मैडम। अब कर क्या सकते हैं? 52 लाख रुपीज का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है मैडम, उसकी FIR की कॉपी चाहिए तो मैं आपको मेल पे भेजता हूँ। मैंने भाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया हुआ है, सारी की सारी प्रोसेस मेरी चालू है मैडम, उसके पीछे रात दिन भाग रहा हूँ। अब बंदा 3-4 दिन का पैसा लेके भाग गया, क्या करूँ मैडम बताइए। तो सर आप खुद देखिए, सिविल इफेक्ट होगा। 100%। और ठीक है, और आपको सर मैं देखो, आपने मुझे बताया आपका 52 लाख का फ्रॉड हुआ है ना, जी तो सर आपने तो नॉर्मल सा अमाउंट ले रखा है, 1,57,000, 52 के आगे तो सर कुछ मैम, नहीं है। मैम देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैडम। बोलते हैं ना, पानी की कीमत है ना, पानी की कीमत वो प्यासा ही जान सकता है, बाकी समुंदर पड़ा है। तो 152 का लोन लिया या मैडम 15 लाख का लोन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हेलो। जी सर, आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ अभी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है मैडम। पानी की तो कीमत है ना सर मैडम, प्यासा ही जान सकता है।
सर मैं आपकी बात अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ। जी। आप मेरी बात भी तो समझे, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। 100% आपके आगे कुछ अमाउंट नहीं है ना, हम्म। तो सॉरी इतनी अमाउंट आपके आगे कुछ भी नहीं है। मैम फिलहाल 2 रुपये भी मेरे लिए बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास 2000 की नोट होगी ना, आप बस में ट्रैवलिंग करेंगे, कंडक्टर बोलेगा छुट्टा दो, उतार देगा नीचे। 2000 की वैल्यू नहीं है, उसको 2 ही रुपया चाहिए। तो मैम पैसे की वैल्यू 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, वो वैल्यू उसके टाइम पे तुमको पता चलता है कि ये 1 रुपये की वैल्यू कितनी होती है और 1 करोड़ की वैल्यू क्या होती है। सर आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं जो आपको कहना आई एम चाह रही सॉरी, हूँ। बोलिए मैडम, कंटिन्यू करिए। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, जब सर आपको इस चीज का पता था कि आपके साथ आपके बिजनेस में फ्रॉड हो रखा है, आपको लोन नहीं पास करवाना चाहिए था ना अपना। देखो मैडम, आपको ये पता था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पेमेंट करने का, है ना। आपके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, तब आपने क्यों सर अप्लाई किया फिर? मैं इसका आपको नहीं आंसर करना देता हूँ। चाहिए था, आपको मैं भी आपको पता है इस इसका बात आंसर का। देता हूँ मैडम, मैं इसका आंसर देता हूँ। आपको ये पता है मैडम, अभी आप डायलर पे बैठे हो, 1 घंटे बाद आपके साथ क्या होने वाला है या मेरे साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है पता है? यस और नो में आंसर दीजिए। नहीं ना? हाँ सर हाँ, तो मैम ये तो है वो सर। मैंने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। जैसे आपने, आपकी बैंक ने या एनबीएफसी ने मेरे साथ बिजनेस किया, तो बिजनेस में क्या चीज़ होती है? लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होता है। लॉस भी बुक करना होता है, प्रॉफिट भी होता है मैडम। तो मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट के चक्कर में ही, मैंने यहाँ कुछ सोच के ही मैंने किया होगा ना। अब वो बंदा रातों रात भाग गया लेके, तो वो तो किसी को पता नहीं होता ना मैडम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बंदा आगे क्या करने वाला है। और वो आजकल का तो था नहीं, 10 साल पुराना बंदा था, हमारा अच्छा रिलेशन था उसके साथ में, फैमिली रिलेशन था। तो ये मैडम जो होता है ना कि अपने साथ एक 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है, तो वो किसी को नहीं पता होता है मैडम। तो ये चीज हुई है, ये आपका आंसर मिल गया। आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप किया, आपको लोन नहीं लेना चाहिए था। बहुत अच्छा पॉइंट है मैडम, ये भी मैं आपको एक जरूर बोलूंगा। देखो आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि जो कस्टमर का 50,000 सैलरी है, आप उसको 15,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का लिमिट मत दीजिए। लेकिन बैंक एनबीएफसी वाले को क्या होता है, सेल्स का भी टारगेट होता है, डीए से बिठा के रखते हैं मैडम, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। सर मैडम, भाजी मार्केट में टमाटर नहीं बिकते उतनी तो लोन बिकती है। और एक चीज बताऊं मैडम आपको, वो बोलते हैं ना सड़क किनारे कांटा पड़ा था, कांटा होता ना कांटा, वो सड़क किनारे पड़ा था, आपने खुद जाके पैर रखा कांटे के ऊपर और कांटा पैर में चुभ गया, फिर आप दोष देते हो कांटे को, कांटा पैर में चुभ गया। आपको देख के चलना चाहिए ना। दोष मेरा है तो दोष मैडम बैंक और एनबीएफसी का भी तो है। बताइए अभी। हाँ हाँ सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। सेल्स वाले को सेल्स का टारगेट, रिकवरी वाले को रिकवरी का टारगेट। मरता कौन है इसमें? बंदा एक रिक्शा चलाता है, 15,000 रुपया कमाता है, उसकी जेब में 1.5 लाख का आईफोन 15 प्रो मिलता है मैडम। आप सोचिए, ये किसकी मेहरबानी है? बैंक की। किसका मनी है? ये पब्लिक मनी है मैडम। बैंक को भी 7% 8% में एफडी करवाते हैं लोगों से, और 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट में पैसा कमाते क्रेडिट कार्ड में। आपका भी तो अनसिक्योर प्रोडक्ट है मैडम। आपकी बैंक और एनबीएफसी को भी लालच थी ना, 24 to 27% इंटरेस्ट मिलता है इसमें। तो मैम बैंक बिजनेस कर रही है मैडम, बिजनेस है, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैडम किसी का पैसा लिया है तो वो देना ही देना होता है, आप भी बात को समझिए। लेकिन आदमी का कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है, और वो मेरे साथ ओके हुआ है। समझ रही हूँ सर मैं आपकी बाकी बात। कुछ भी बोलो मैडम, बातचीत में आपसे कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ही अच्छा, आपका कम्युनिकेशन स्किल है। थैंक यू सर उस बात के लिए। सर ये तो मेरा काम है, उसमें क्या जी मेरे को मैडम, प्रॉब्लम और है। मैं भी आशा करता हूँ कि आपने जो भी क्वेश्चन मुझे पुटअप किए उसका मैंने आपको सही से आंसर दिए हैं। हाँ सर मुझे आंसर तो मिल गया, बट सर मैं आपकी बात को यही कर पा रही हूँ। सर आप 1 सेकंड कॉल, ओके? 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहूँ? हाँ, कोई सीनियर को हाँ ले लो 2 मैम। मिनट के लिए हाँ जी, कॉल पे श्योर रहना। श्योर श्योर श्योर। गोविंद होल्ड पे है कॉल। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर बोलिए। मैडम पिछले 14 मिनट 52 सेकंड से बोल ही रहा हूँ मैं। हाँ जी सर समझ गई मैं आपकी बात। आप ही कोई थे क्या प्रॉब्लम मैडम नहीं। लाइन पे? कब सर? मैं अभी आप ही से बात कर रहा था कि किसी और से बात कर रहा था? सर मुझसे ही बात हो रही थी आपसे। ओके फाइन, सॉरी सॉरी मैडम, मुझे लगा किसी आपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर किया है। सर मैं सीनियर ही हूँ, वो जूनियर थे, उन्होंने मुझे ट्रांसफर करिए कॉल। बाप रे बाप, सॉरी मैम। देखो मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो
लेकिन जो था मैंने आपको फैक्ट पहले हुई है बताया बात, मैडम। उनकी बता रही हूँ। सॉरी आपकी पहले हुई है ना बात? मैम, थोड़ा सा आप माइक आपका है ना, जरा मुंह से थोड़ा सा पीछे खींचे ना, आप सांस ले रहे हो ना, उसकी आवाज़ मुझे आ रही है, मतलब। ओके सर। हाँ हाँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ आप ठीक है मैम। हाँ तो सर वो कॉल मेरे पास से ट्रांसफर की गई थी। ओके ओके ओके। हाँ वो दो बच्चे थे मैडम, एक नेहा मैडम थी और कोई और एक मैडम थी। तो थोड़ा सा मैम हम्म, एक्चुअली क्या है, आप बुरा मत मानना। मैंने आपके साथ भी मजाक किया। अब मैं खुद डिप्रेशन में बैठा हूँ मैडम, तो मैं बोला चलो प्रेफर को वेफर बना देते, थोड़ा माइंड तो फ्रेश होगा उस बहाने। वो मैडम दोनों हंसी, तो किसी के हम्म। मुंह पे अगर हंसी लेके आ सकते हो तो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है मैडम। आई एम सो सॉरी ओपनिंग के लिए मैडम, आपने जो ओपनिंग दिया ना उसमें मैंने थोड़ा सा आपको ये बोल दिया, वेफर का पैसा मैं दे के आया। आई एम सॉरी, बताइए मैम। इट्स ओके सर, वो वही बात है सर, वही वो जूनियर है और मैं सीनियर हूँ, फर्क होता है इस बात का। नहीं देखो तो सर मैम, मेन मुझे बात नहीं आप पता था, मैंने आपको क्या रिकॉर्डिंग बोला मैडम। रिकॉर्डिंग लाइन पर आप बात कर रहे हो तो सर कोई आप इस बात चीज़ का ध्यान रखिए। मैम, देखो मैंने कोई भी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, ना ही मैंने कोई अपमानजनक बात की है। आप शायद अगर मेरे से उम्र में बड़े होगे तो आप मेरी बड़ी सिस्टर हो, छोटे हो तो छोटी सिस्टर हो। कोई भी मैंने गलत वर्ड आपको नहीं बोला है, बोलिए। ओके सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। ओके, देखो वो थैंक यू, अभी हैव अ मुझे गुड डे। एक्चुअल मुझे रिश्ता तो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने रिश्ता बनाया तो मुझे अफसोस नहीं है ये चीज़ का। ओके सर, नो इश्यू अबाउट दैट, कोई फाइन दिक्कत नहीं फाइन मैम। है। ओके सर, हैव अ गुड डे। और दूसरी एक बात मैम, आपके पास ये केस कब तक होल्ड है? पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं मैडम, बात ही नहीं हुई है हमारी पेमेंट के रिगार्डिंग। हाँ सर, आपने मुझे बोला आपका बिजनेस में लॉस हुआ, आपके बता रहा पास हूँ मैडम, जॉब नहीं कुछ है। मेरा अरेंजमेंट है, कहाँ से मेरा कुछ थोड़ा बहुत फंड रिलीज होगा। आपके पास ये केस हम्म। कब तक होल्ड है मैम, कब फ्लो होगा? डेट बता सर दीजिए। मैं आपका होल्ड में देखो, मैं आपका नाम अभी भी डाल सकती हूँ डिफॉल्टर में। सर मैं आपको हाँ ज्यादा मैम, टाइम तक आपके का हाथ में, मतलब होल्ड पे आपके नहीं रख हाथ में सकती। है वो। होल्ड पे नहीं मतलब मैडम, आपके पास ये केस कौन सी डेट तक है? मैं कुछ अरेंज करता हूँ, हो पाया तो। आज हो सकती है सर। मतलब आज या कल, 2 दिन ही है क्या? मतलब 16 को ये केस मेरा जाएगा? सर देखो, पता है क्या, फिर टीम निकल जाती है विजिट पर, ठीक है, आपका नाम मेरे तक आया है, मेरी टीम तक आया हाँ है। हाँ हाँ। तो इस बात का समझिए ना आप, मतलब नहीं तो मेरे विजिट तक कराओ बात। मैडम, विजिट करा लेंगे। मेरा ओनरशिप फ्लैट है और मैं जगह पे भी आपको मिलूंगा। बंदा अगर आपका मुझे सिर्फ कांटेक्ट वो करके आए तो। विजिट नहीं करते वो, बस विजिट तो आई थिंक पहले भी हुई होगी, है हाँ ना? आके गए मैम। हाँ तो विजिट तो पहले भी हुई होंगी सर। अब जो विजिट हमारे हमारे थ्रू जाएंगी ना विजिट, वो सर लीगल नोटिस के साथ जाती है। हाँ मैम, वो देखो कोई इश्यू नहीं है। आपका LRN DRN आर्बिट्रेशन लोक अदालत वगैरह का जो प्रोसेस है, वो बैंक को और NBFC को पूरा राइट है मैडम। अब देखो कोई ना कोई चीज़, जब मेरी कुछ गलती हुई है तो मुझे वो भी फेस करना पड़ेगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो आप मैडम फर्दर प्रोसेस आपका जो है आप फॉलो करो, मैं उसमें आपको रोक नहीं सकता हूँ, ना ही आप खुद भी रोक सकते हो। आपके हाथ में तो नहीं है ना मैडम कुछ भी। तो वो कोई दिक्कत नहीं है मैडम, उसको फेस कर लेंगे। देखो कोई क्राइम तो किया नहीं है, या किसी का हत्या या मर्डर तो कर नहीं दिया कि 302 में जज साहब मेरे को फांसी पे चढ़ा देंगे। सिविल डिफॉल्ट है, ठीक है मैम। फर्दर प्रोसेस आपका करो, मैं भी यहाँ पे मेरा पेमेंट का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। हो गया तो क्लियर कर देंगे मैडम। और आज नहीं तो कल, आप भी जानते हो मैडम, ये पैसा विंटेज प्लस 5 में भी मुझे चुकाना तो पड़ेगा ही, कोई छूट के तो जा नहीं सकता है। सर मैं आपका देखो, ज्यादा दिन तो मैं आपको होल्ड पे नहीं रख सकती। मैं समझ सकता हूँ मैडम। देखो आप मेरे लिए, मैंने सिस्टर बोला तो आप ये मत सोचना कि मैंने मैंने आप, आपका जो प्रोसेस है मैडम वो आप करना, आप उसमें जरा सा भी बोलते ना ये मत डालना। ठीक है, आपका जो प्रोसेस है आप आपका काम ईमानदारी से करना। और मैं भी मैडम देख लूंगा, अगर कोई लीगल नोटिस वगैरह कुछ आती है तो मैं फेस कर लूंगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अब जो चीज़ हुई है उसको भुगतनी तो पड़ेगी ना मैडम। पैर में कांटा घुसा है तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो सर चल नहीं आप मुझे सकते। ये बता दीजिए, आप कब तक अरेंज कर सकते हैं देखो। वही मैडम मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपके पास ये केस कब तक होल्ड है मैडम? कौन सी डेट को ये केस आपके यहाँ से फ्लो होकर दूसरे बकेट में जाएगा, यही मैं पूछ रहा हूँ आपको। कितना दिन का टाइम है आपके पास, तो मैं कुछ अरेंज करने का ट्राई करता हूँ। सर अब बकेट में नहीं जाएगा आपका केस, अब आपका टीम के पास केस जाएगा। ठीक है। हम्म। अब आपका बकेट से तो केस आपका लास्ट बकेट में आ चुका है जब हमारे पास केस आ गया मैं था। मेरा DPD कितना हुआ है मैम? आपका DPD हाँ 98 डेज है सर आपका। 98 डेज है ना, मतलब NPA टैग हो चुका है मतलब ये। ओके फाइन। आपके काफी 120 डेज के अंदर आ चुकी है, लास्ट बकेट आपकी आ चुकी है हमारे पास। मतलब अभी रिकवरी में केस जाएगा, समझ गया मैडम। हाँ देखो मैं ट्राई करता हूँ जल्द से जल्द। मैं ठीक है। चाहूंगा कि ये केस जब तक आपके पास है जब तक ये केस सॉल्व हो। और सर आपको पता है आगे देखो, फिर कौन ही इतने आपसे इतना पोलाइटली आपको कौन ही बात करेगा। नहीं मैडम, देखो ये चीज़ मैं आपको और एक बता देता हूँ।
आपको लगता है मैडम टेलीफोनिकली या कोई बंदा अगर सामने भी आ गया तो मुझ पे वो प्रेशर बना सकता है, आपको लग रहा है? सर पेमेंट का प्रेशर मैं आपको नहीं बोल रही, मैं नहीं, आपको मैं सर आपकी एक बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बकेट में अगर एक आगे बात भी एजेंसी बताओ में केस सर, फॉरवर्ड वो होता है देखो आपको तो कोई गलत फोर्सफुली बोल रिकवरी दिया नहीं ना। कर सकता है मैडम मेरे पे। वो फोर्सफुली रिकवरी तो नहीं कर सकता है मैडम, क्योंकि मैं एक नॉलेजेबल बंदा हूँ। उनको कैसे हैंडल करना है, कब कहाँ पे मुझे क्या करना है, वो सारी की सारी प्रोसेस मुझे मालूम है। बट सर लेकिन आप कैसा है, सारी बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ पेमेंट कब करा दोगे? जल्द से जल्द मैडम मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये आपको श्योर, देखो मैं पीटीपी टैग नहीं करवा सकता हूँ राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता है वो बीपीटीपी होना ही होना है। फिर भी मैं मेरा एंड से मैं मेरी पूरी 100% लगा दूंगा, ये श्योर है। मैं आपका सर पीएल डाल दूँ आपका एटलीस्ट। आप मुझे ठीक है। थोड़ा इन्फॉर्म कर देते, तभी मैं आपको बोल रही थी। मैं आपका पीएल नहीं डालूंगी, पीएल डाल दूंगी। दैट्स वाई सर, मुझे भी दिक्कत ना है, आपको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए इस वजह से। हाँ ठीक है मैडम, मुझे ये मंथ एंड तक का टाइम मिल सकता है? हम्म, सर 15 तक नहीं करवा सकते आप? मैम आज 13 तो हो चुकी है, 15 अगस्त को छुट्टी है ऑलरेडी। मेरा अकाउंट माइनस बैलेंस में पड़ा है। 16 कल तक का करा दिन दीजिए। बचा, कल का 16 तक, 2 दिन में तो मैम मुश्किल है। चलो फिर भी एक बोलते ना 1% भी अगर उम्मीद होती है ना, तो मैं उस पर भी दाव खेल 20 लेता हूँ। 20 तक करा देंगे। चलो मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपको मैं नाराज नहीं करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा। हाँ तो 20 तक आप करवा दीजिए, ठीक है। हाँ जी मैडम, मैं 20 तक ट्राई मैं पूरी आपको करूंगा। टाइम दे देती हूँ, मैं आपको 20 तक सुबह 11 बजे का टाइम दे देती हूँ, ठीक है। जी मैंने मैम, 11 जी बजे मैम। का टाइम माफ कर दिया। हाँ, एक बार आप मुझे ओके। 16-17 तारीख को कॉल बैक कर लेना। 15 को तो आप नेशनल हॉलीडे कर नहीं हाँ, पाएंगे। मैं आपको रिमाइंडर के लिए जरूर कॉल बैक श्योर करूंगी। मैम, श्योर मैम। नहीं है, कोई आपको बोले तो आप बोल देना सर, सुनैना से मेरी बात हो चुकी है, सुने ना ठीक मैम, है। मेरा ओके। नाम, हाँ मेरा नाम सुनैना है, आप बोल दीजिए तो कोई हाँ इशू जी नहीं है। मैडम। और पेमेंट का जब हो तो पेमेंट आप मुझे कीजिएगा। मैडम आपका डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन सर सीनियर टेलीकॉलर हूँ मैं। ओके फाइन, ओके फाइन। मुझे लगा आप शायद एसीएम की पोस्ट पे हो, सॉरी, मुझे ऐसा लगा। सॉरी? एसीएम की पोस्ट पे हो, एरिया कलेक्शन मैनेजर, ऐसा लगा मुझे। नहीं सर, कलेक्शन बहुत मैनेजर। जल्द आप पहुंच जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। आरसीएम तक आप जाएंगे मैडम, ये पक्का है। ओके सर, थैंक यू। लेकिन एक बात और बोलनी है मैडम, आज तक मेरे साथ में कोई भी बंदा, ये मेल हो या फीमेल हो, 20 मिनट तक मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाया है मैडम। आप फर्स्ट हो कि जिसने 20 मिनट तक कॉल खींचा है। सैल्यूट है। ओके। ओके सर, कोई थैंक यू दिक्कत सो मच नहीं है। मैम, हैव अ गुड डे। ठीक है। ओके सर, हैव अ गुड। थैंक यू फॉर थैंक योर प्रीशियस टाइम। आप 20 तक पेमेंट कर दीजिएगा श्योर प्लीज। मैम, मैं ट्राई करूंगा पूरी। ओके। ओके। ओके सर, थैंक यू।